साथी है। जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली पले दिन आथले संबल कियो न जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर और सत्संग पाकर जिसने अपने जीवन में आध्यात्मिक पूंजी नहीं इकट्ठा की, वह बूढ़ा होने पर अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। किसी को कहीं जाना होता है तो रास्ते के लिए खर्च रखते हैं, रुपए, खाने पहनने की सामग्री, इसी को संबल कहते हैं। संबल का अर्थ आधार एवं सहारा होता है। इसे गांव एवं बाजार में ही जुटाया जा सकता है। यह मानव शरीर गांव है और सत्संग ही बाजार है। इसी में आध्यात्मिक संबल अर्जित किया जा सकता है। हमारे अच्छे विचार, अच्छे वाणी एवं अच्छे आचरण से ही हमारे मन में अच्छे संस्कार संग्रहित होते हैं। यही जीव के लिए संबल है, पूंजी है। आज हमारे पास आंखें न होती तो हम देख नहीं सकते, कान नहीं होते तो सुन नहीं सकते, हाथ नहीं होते तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, और पैर नहीं होते तो चल नहीं सकते, और बुद्धि नहीं होती तो हम पागल बने कहीं भटक रहे होते। हमें सच्चे संतग्रंथ साहित्य नहीं मिले होते तो हम संतग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते। हमें कितना सुंदर यह समय मिला है भजन सत्संग करने के लिए, लेकिन हम इसे विषयों में इसे भूल जाते हैं और कल्याण साधना का काम नहीं कर पाते। गुरुदेव जी भजन में कितना सुंदर कहते हैं, विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसकी तू ना याद किया। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। हम अपने जीवन को यूं ही बिता देते हैं। हमें यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम विचार नहीं कर पाते। एक चुटकुला है कि एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते उसके मन में एक प्रश्न उठा। वह उस प्रश्न को बच्चों से पूछता है कि अच्छा बच्चों, यह बताओ वह कौन सी चीज है जो बनी है काम करने के लिए, लेकिन उसका उपयोग हम दूसरे काम के लिए करते हैं। कोई बच्चे उत्तर नहीं देते। फिर इस बात को रिपीट किया जाता है कि अच्छा बच्चों, यह बताओ वह कौन सी चीज है जो बनी है काम करने के लिए, लेकिन उसको दूसरे काम के लिए उपयोग किया जाता है। फिर एक बच्चा खड़ा होता है, कहता है अध्यापक जी मैं बताऊं। अध्यापक जी कहता है कि हाँ बताओ। फिर बच्चा कहता है आपके हाथ में जो रूल है ना, वह बनी है लाइन खींचने के लिए, लेकिन उसका उपयोग आप हम सबको मारने के लिए करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है, कल्याण साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, लेकिन हम इसके महत्व को न समझकर इसे यूं ही बिता रहे हैं, गंवा रहे हैं। हमारे पास सुंदर सुंदर दो आंखें मिले हुए हैं, लेकिन हम इसका दुरुपयोग करते हैं, गलत गलत दृश्यों को देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिसके पास आंखें नहीं हैं, जो इस संसार को देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास पैर नहीं हैं, जो चल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास पैर है, लेकिन हम इस पैर का दुरुपयोग करते हैं, गलत जगहों पर जाते हैं, जुआ खेलने के लिए जाते हैं, शराब पीने के लिए जाते हैं, वेश्या गमन करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी
शरीर का दुरुपयोग करते हैं, इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। हम चाहे तो इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। किसी ने कितना सुंदर गाया है गीत में, पाँव में चल के तीर्थ कर ले, हाथ में कर ले दानी गा, नैन में हरि के दर्शन कर ले, मुख में विराजे रामेगा। नैन में हरि के दर्शन कर ले, मुख में विराजे रामेगा। और महाराज भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि कान की शोभा सत्उपदेश सुनने से है, न कि कुंडल पहनने से, और हाथ की शोभा दान करने से है, न कि कंगन पहनने से। इस तरह मनुष्य की शोभा आत्म कल्याण मोक्ष के काम करने के लिए है। लेकिन लोग फैशन में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आज देखा जाता है कि लोग अपनी इस शरीर को सजाने के लिए कितना तैयारी करते हैं, इसी में अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं और कल्याण साधना इस काम के लिए कोई ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें अपना मोक्ष का काम करना है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। साहेब जी आगे कहते हैं, झाली परे दिन आथले संबल क्यों न जाए। आज हमारे पास आंखें हैं, यह बूढ़ा होने पर दिखाई नहीं देगा। आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा और हाथ हमारे कुछ भी काम के लायक नहीं रह जाएगा और पैर से हम चल नहीं पाएंगे और बुद्धि से हम बातें भूल जाएंगे। तब संभल क्यों न जाए, तब कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। साहेब जी कहते हैं कि आज ये अवसर है कि हम अपने कल्याण साधना का काम कर सकते हैं, लेकिन लोग तो धोखे में रहते हैं, भूले रहते हैं। वो यह समझते हैं कि कल्याण साधना का काम तो हम बुढ़ापा में कर सकते हैं, बुढ़ापा में करेंगे, अभी तो हमारे पास समय है, हम इसे खाने पीने और भोगों को भोगने में लगाते हैं। लोग इसी में भूले रहते हैं, भजन सत्संग का काम नहीं करते। साहेब जी कहते हैं कि आज ही सुंदर अवसर मिला है, इसे हमें भजन सत्संग का काम कर लेना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब हमारी मृत्यु हो जाए, कब हमें इस संसार को छोड़कर चले जाना पड़े, इसलिए हमें भजन सत्संग का काम आज ही कर लेना चाहिए। किसी ने कितना सुंदर कहा है, गीत में गाया है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। तो हमें भजन किस समय करना चाहिए? जवानी में, क्योंकि हमारे जीवन में बुढ़ापा आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापा आने से पहले मृत्यु आ जाती है। तो हमें चाहिए कि भजन सत्संग का काम, मोक्ष का काम इसी जवानी के रहते, इसी मनुष्य जीवन में ही कर लेना चाहिए। हमारे साथ जो हम अच्छा बुरा कर्म करे रहते हैं वही हमारे साथ जाते हैं, और तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। जितने भी हम धन संपत्ति परिवार इकट्ठा किए रहते हैं सब यही छूट जाने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके कल्याण साधना का काम जवानी में इसी जीवन में कर लेना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।